हेलो दोस्तों, आज है 23 सितंबर 2025 दिन मंगलवार का। हिंदी तिथि आश्विन मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें, अपडेट, जानकारियां देखेंगे। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए और पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि वैदिक पंचांग के अनुसार आज मंगलवार 23 सितंबर को शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस शुभ अवसर पर मां ब्रह्मचारिणी जी की पूजा और साधना की जाएगी। भक्त साधक मां ब्रह्मचारिणी जी को प्रसन्न करने के लिए और मनचाही मुराद पाने के लिए आज व्रत भी रखेंगे। आचरण की देवी मां ब्रह्मचारिणी जी की पूजा करने से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और वैसे आपको बताएं आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और दुर्लभ द्विपुष्कर योग समेत कई मंगलकारी संयोग भी बन रहे हैं। यानी इन योग में मां ब्रह्मचारिणी जी की पूजा करने से साधक को दोगुना फल मिलेगा। और इधर आप देखिए माता वैष्णो देवी मंदिर में भी नवरात्रि की धूम देखने को मिली है। पहले दिन 10,000 से अधिक भक्तों ने दर्शन किए। 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी व्यापक इंतजाम किए हैं। त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित इस पवित्र मंदिर को भव्य ढंग से सजाया गया है, जिससे पूरे कटरा शहर में आध्यात्मिक माहौल बन गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक आपके लिए जानकारी और अलर्ट करने वाली खबर। पटना में नकली आलू का भंडाफोड़ हुआ है। गेरुआ मिट्टी और केमिकल से नया आलू बना रहे थे। 2 ट्रकों को जब्त किया गया है। पटना में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने मीठापुर और मीना बाजार मंडी में छापेमारी कर नकली आलू की बड़ी खेप पकड़ी है। पुराने आलू को रंग और केमिकल से नया बनाकर बेचा जा रहा था। अधिकारी अजय कुमार ने 2 ट्रक आलू जब्त किए और जांच के लिए भेजे हैं। ये आलू छत्तीसगढ़ से आते थे। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह के आलू में प्रयुक्त रसायन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं। पुराने आलू को केमिकल से नया बनाया जा रहा था और ऐसे में जो आलू खरीदेंगे, सब्जी बनाकर खाएंगे, उनके स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा होने की संभावना है। छापेमारी की भनक मिलते ही करीब आधा दर्जन व्यापारी मौके से फरार हो गए। ये नकली आलू केमिकल लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और लगातार सेवन से कब्ज, सूजन और भूख न लगना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहली बड़ी खबर आप देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 दिवसीय मोरक्को दौरे पर भारत और मोरक्को रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने भारतीय समुदाय से बातचीत में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीओके को लेकर डिमांड आ रही है, इसको लेकर चिंता की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही भारत में शामिल हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय मोरक्को दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 और 3 होगा। रक्षा मंत्री ने साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है और जरूरत होगी तो इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो हमारा साथ देगा सऊदी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का यह बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत के साथ युद्ध की स्थिति में सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। आसिफ का यह बयान पाकिस्तान और सऊदी के बीच हुए अभी हाल ही के एक रक्षा समझौते के कुछ ही दिन बाद आया है। वहीं इसी बीच भारत ने गुरुवार को प्रतिक्रिया जारी करते हुए कहा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा पर इस समझौते के प्रभाव का बारीकी से अध्ययन भी करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर की खबरें देखी हैं। सरकार को इस बात की जानकारी थी कि यह घटनाक्रम जो दोनों देशों के बीच एक दीर्घकालिक समझौते को औपचारिक रूप देता है, विचाराधीन था। फिलहाल जायसवाल ने कहा कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर इस घटनाक्रम के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की मोरक्को से शुरुआत हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, कर्नाटक में आज से शुरू होने वाले सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण को लेकर अभी विवाद जारी है। विपक्ष इसे हिंदुओं को बांटने की साजिश बता रहा है। यानी दोस्तों, कर्नाटक में आज से जातिगत सर्वे शुरू हो रहा है और जनता को 60 से ज्यादा सवालों का जवाब देना होगा। 7 अक्टूबर तक चलने वाले इस सर्वे में 60 से ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। सरकार का यह दावा है कि यह सर्वे सामाजिक न्याय के लिए है, जबकि विपक्षी दलों ने इसे स्थगित करने की मांग की है। पिछले सर्वेक्षण के रिजल्ट के बाद भी विवाद हुआ था। साथ ही आप देखिए, अब इटली में सड़कों पर उतरा है हजारों जेनजेड, शहर थमसा गया, ट्रेनें बंद पड़ गई और जहाजों को भी रोका गया। इटली के शहर मिलान से लेकर पोलेर्मो तक जेनजेड और दूसरे लोग भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी तरह जेनोआ और लिवोर्नो के बंदरगाहों पर काम करने वाले मजदूरों ने भी इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए जहाजों को रोक दिया। मिलान में प्रदर्शन के दौरान लोगों ने रेलवे स्टेशन का मुख्य द्वार तक तोड़ने की कोशिशें की। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन पर धुआं, बम और पत्थर तक फेंके गए। फिलहाल इटली के दर्जनों शहरों में सोमवार को हजारों जेनजेड सड़कों पर उतरा है। नौजवानों की भारी भीड़ के चलते शहरों के स्कूल कॉलेजों को बंद करना पड़ा है। कई ट्रेनें रोकी गई हैं। सोमवार को गाजा में सैन्य अभियान के
विरोध में इटली के दर्जनों शहरों में जेन-जेड भारी संख्या में सड़कों पर उतर आया। इधर आप देखिए न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री जयशंकर और रूबियो की बैठक टैरिफ और H-1B मुद्दे के बाद पहली मुलाकात हो रही है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की और ये मुलाकात संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वीं बैठक के दौरान हुई। ये इस साल दोनों विदेश मंत्रियों की तीसरी आमने सामने मुलाकात थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर भी लिखा, न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी रूबियो से मिलकर खुशी हुई। हमारी बातचीत में कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रगति के लिए निरंतर सहयोग पर सहमति बनी है और हम संपर्क में बने रहेंगे। इधर आप देखिए 25 लाख लोगों को फ्री में LPG कनेक्शन मिलेगा। नवरात्रि पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार नवरात्र में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 25 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन वितरित करेगी और ऐसे में लाभार्थियों की संख्या 10 करोड़ 60 लाख के लगभग हो जाएगी। साथ ही बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर रहे और पीएम मोदी ने अरुणाचल के ईटानगर में 5100 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट की नींव रखी है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को नजरअंदाज किया, हम 8 राज्यों को अष्ट लक्ष्मी मानते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के पहले दिन देशवासियों को बधाई भी दी और एक विशेष पत्र भी लिखा है और इस पत्र में पीएम मोदी ने नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स को देशवासियों के लिए एक बड़ा उपहार बताया है। सभी को पहले से ज्यादा राहत के काम करने के साथ आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा। पीएम मोदी ने नवरात्रि के पहले दिन देशवासियों को बधाई देते हुए एक विशेष पत्र लिखा। पत्र के जरिए पीएम मोदी ने कहा कि देश के नागरिकों और उनके परिवारों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए ये पर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा लेकर आए, साथ ही देश का हर वर्ग तरक्की करे। पत्र में पीएम मोदी ने नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म को देशवासियों के लिए एक बड़ा उपहार बताया है। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर से लागू होने वाले इन GST सुधारों से किसानों, महिलाओं, युवाओं, गरीबों, मध्यम वर्ग, व्यापारियों, लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों को लाभ मिलेगा। आम आदमी की जेब पर बोझ भी कम होगा और आवश्यक वस्तुएं जैसे खाना, दवाइयां, साबुन, टूथपेस्ट आदि पर टैक्स दर 5% से घटाकर 0 कर दी गई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, आप ग्राहकों को देवता माने दुकानदार। नया GST लागू होने के बाद वित्त मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। वित्त मंत्री का मानना है कि ये बदलाव न केवल आर्थिक सुधार है बल्कि ग्राहक और व्यापारिक संबंधों को भी बेहतर बनाने का संदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, इंश्योरेंस को लेकर आप अपडेट देखिए। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस को GST के दायरे से बाहर कर दिया गया है और ये नियम 22 सितंबर से लागू भी हो गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये नियम सभी पर लागू होगा। दरअसल आपको बताएं, अगर आपके पास पहले से कोई बीमा पॉलिसी है तो ये छूट केवल भविष्य के प्रीमियम पर ही लागू होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 18% GST छूट केवल तभी लागू होगी जब आप 22 सितंबर के बाद अपना अगला प्रीमियम भरेंगे। हालांकि पुराने या पहले चुकाए गए प्रीमियम पर कोई लाभ नहीं मिलेगा। इधर आप देखिए, पीएम मोदी की अपील का असर भी दिखा। IT मंत्री ने स्वदेशी प्लेटफॉर्म जोहो लॉन्च किया है, कहा कि यह हमारा अपना है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल X से एक वीडियो पोस्ट की है। उन्होंने अपने सभी डिजिटल कामों के लिए स्वदेशी प्लेटफॉर्म जोहो पर शिफ्ट करने का ऐलान किया है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, अमेरिका ने H-1B वीजा फीस बढ़ाई तो चीन नया के वीजा लेकर आया है। जॉब ऑफर के बिना भी आवेदन कर सकेंगे। अमेरिका ने प्रोफेशनल्स के लिए H-1B वीजा की फीस करीब 6 लाख से बढ़ाकर 88 लाख कर दी है और इसी बीच चीन ने नया के वीजा शुरू करने का ऐलान किया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक के वीजा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ से जुड़े युवाओं और स्किल प्रोफेशनल के लिए है और ये 1 अक्टूबर 2025 से जारी होगा और इन सब्जेक्ट में रिसर्च कर रहे कैंडिडेट भी के वीजा के लिए आवेदन कर पाएंगे। और खास बात दोस्तों ये है कि चीनी कंपनी से नौकरी का ऑफर न होने पर भी इस वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे। इधर आप देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्राइम नहीं, इसके नतीजे खतरनाक। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि व्यभिचार यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपने आप में कोई अपराध नहीं है बल्कि यह एक वैवाहिक वजह है जिसे तलाक या वैवाहिक विवाद के मामलों में आधार बनाया जा सकता है। जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव ने कहा कि कोई भी पति या पत्नी अपने साथी के प्रेमी पर मुकदमा कर सकता है और अपनी शादी तोड़ने, आपसी प्रेम को नुकसान पहुंचाने के लिए आर्थिक मुआवजे की मांग भी कर सकता है। यह इसलिए कि इसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानहानि अपराध की श्रेणी से बाहर की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अब समय आ गया कि मानहानि को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाए। पूर्व JNU प्रोफेसर अमिता सिंह की ओर से साल 2016 में एक मीडिया संस्थान के खिलाफ दाखिल मानहानि मामले की सुनवाई हो रही थी। इधर आप देखिए, भारतीय हवाई क्षेत्र में पाक विमानों की अभी नो एंट्री, सरकार ने रोक बढ़ाई है। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तानी विमानों के लिए अपने एयर स्पेस पर प्रतिबंध बढ़ा दिए हैं और ये प्रतिबंध 23 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेंगे। बड़ी खबर आ रही है, अब केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों में लगा दिवाली गिफ्ट पर बैन। वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी किए हैं। केंद्र सरकार में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सभी मंत्रालयों विभागों में दिवाली गिफ्ट पर बैन लगा दिया है। इसे गैर जरूरी खर्च बताया है। दिवाली और दूसरे त्योहारों पर गिफ्ट देने की प्रथा को हतोत्साहित किया जाए। साथ ही आप देखिए, सैटेलाइट की सुरक्षा के लिए भारत बॉडीगार्ड सैटेलाइट बनाएगा। अंतरिक्ष
अंतरिक्ष में संदिग्ध गतिविधियों का भी पता चलेगा। अंतरिक्ष में बढ़ते खतरे और दुश्मन देशों की सैटेलाइट गतिविधियों को देखते हुए भारत सरकार अपने उपग्रहों की सुरक्षा मजबूत करने की योजना बना रही है और ऐसे में मोदी सरकार अब एक ऐसे खास बॉडीगार्ड सैटेलाइट बनाने की तैयारी कर रही है जो अंतरिक्ष में भारतीय सैटेलाइट की सुरक्षा करेंगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत जवाब देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, फिलीपींस में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन, 50,000 लोग जुट गए। प्रदर्शनकारियों ने शीशे तोड़े, फायर बम भी फेंके। फिलीपींस की राजधानी मनीला में रविवार को लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ 50,000 से ज्यादा लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। हिंसक झड़पें हुई। सरकार का अनुमान है कि पिछले 2 सालों में भ्रष्टाचार से देश को लगभग 83,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इधर आप देखिए 24 घंटे में 4 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। ब्रिटेन, कनाडा भी शामिल है और अब तक 150 देश समर्थन कर चुके हैं। अमेरिका अब भी खिलाफ है। पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को औपचारिक तौर पर एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है और ऐसे में फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों की संख्या अब करीब 150 हो गई है। सीरिया 58 साल बाद यूएन महासभा में शामिल होगा। राष्ट्रपति अल सरा न्यूयॉर्क पहुंचे, अमेरिका से रिश्ते सुधारने की कोशिश भी करेंगे। सीरिया 58 साल में पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी यूएनजे में शामिल होगा। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। यूपी में जाति लिखने पर वाहनों का चालान होगा। एफआईआर में आरोपी की जाति भी नहीं लिखी जाएगी। जातिगत रैलियों पर भी रोक लगाई गई है। यूपी सरकार ने जातीय भेदभाव रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब पुलिस रिकॉर्ड, नोटिस बोर्ड और गिरफ्तारी मेमो में आरोपी की जाति का जिक्र नहीं किया जाएगा। खास बात यह है कि आरोपी के पिता के नाम के साथ अब माता का नाम भी दर्ज किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद रविवार को कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने यह आदेश जारी किया है। कहा कि समाज में जातीय विभाजन बढ़ाने वाली किसी भी प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाहनों पर जाति लिखकर घूमने वालों का चालान होगा। जातीय स्टिकर, नारे भी हटाए जाएंगे और जाति आधारित रैलियों पर भी अब प्रतिबंध रहेगा। इधर आप देखिए उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा कि सभी पढ़ी लिखी पत्नियां पति पर बोझ नहीं। अगर पत्नी की इनकम के सबूत नहीं है तो पति को गुजारा भत्ता देना होगा। उड़ीसा हाईकोर्ट ने सोमवार को पत्नी और बेटी को 10,000 रुपए मेंटेनेंस देने के फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने कहा कि पति ये साबित नहीं कर पाया कि पत्नी के पास परमानेंट इनकम है। अमित शाह ने सूरत में इस्कॉन मंदिर की आधारशिला रखी। राजकोट में सहकारी समितियों की आम बैठक में भी शामिल हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह रविवार से 2 दिन के गुजरात दौरे पर थे। वहीं आप देखिए नई दिल्ली में भारत और ब्राजील ने मैत्री 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य एग्रीटेक क्षेत्र में नवाचार, स्टार्टअप सहयोग और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। वहीं आप देखिए देख ली दुनिया ने अडानी की पावर, 15 लाख के पार हुआ ग्रुप। 2 दिन में 1.7 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है। जब से हिंडनबर्ग के मामले में अडानी ग्रुप और उसके प्रमोटर्स को सेबी से क्लीन चिट मिली है, तभी से शेयर बाजार में कंपनियों के शेयर रॉकेट बने हुए हैं। अडानी पावर के शेयर में सबसे ज्यादा 20% तक की तेजी देखने को मिली है। वहीं हिंडनबर्ग विवाद पर क्लीन चिट के बाद गौतम अडानी ने कहा, हर अग्नि परीक्षा ने हमें मजबूत बनाया है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, भारतीय नौसेना की ताकत होगी दोगुनी। 4 एडवांस लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स बनने जा रहे हैं। भारतीय नौसेना 80,000 करोड़ रुपए की लागत से 4 एडवांस लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स यानी LPDS का निर्माण करने जा रही है और ये भारत का सबसे बड़ा सतही युद्धपोत निर्माण प्रोजेक्ट है। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कहा कि पायलट को जिम्मेदार ठहराना दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले में कोर्ट ने कहा कि शुरुआती जांच रिपोर्ट में दुर्घटना के लिए पायलट को जिम्मेदार ठहराने वाला वाक्य दुर्भाग्यपूर्ण था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात विमान दुर्घटना मामले में DGCA समेत अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। अगले महीने होगी पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात। टैरिफ और H-1B वीजा पर समाधान निकल सकता है। दरअसल मलेशिया में होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की संभावित मुलाकात पर सभी की नजरें टिकी हुई है और ये मुलाकात भारत और अमेरिका संबंधों में आई तल्खी को कम करने और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का प्रयास हो सकता है। अभी हाल ही में दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत ने भी द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के संकेत दिए हैं। अब मलेशिया में होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन पर सभी की निगाहें टिकी हैं और बताया जा रहा है कि इस सम्मेलन में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। इधर आप देखिए 61 साल के बाद यूपी में लौटा जम्बूरी, पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। लखनऊ में लगेगा महाकुंभ। योगी सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रीगण 29 सितंबर को भूमि पूजन करेंगे। दुनिया भर की नजर इस आयोजन पर लगी हुई है। भारत स्काउट एंड गाइड्स की ओर से राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किया जाता है। देश विदेश के 32,000 युवा 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में हिस्सा लेंगे। इससे पहले साल 1964 में प्रयागराज में चौथा राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन हुआ था। लखनऊ भी इस नवंबर एक ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। यह
आयोजन 23 से 29 नवंबर तक होगा। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, बिहार में लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है, इसके संकेत एक के बाद एक करके सामने आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पहले बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को घर और पार्टी से बाहर निकाल दिया, अभी बड़ी बेटी ने सबको अनफॉलो कर दिया। ऐसा लगता है कि लालू परिवार में कुछ तो गड़बड़ है। इधर आप देखिए बड़ी खबर इंदौर से आ रही है। इंदौर में ताश के पत्तों की तरह बिल्डिंग गिर गई, कई लोग दब गए। इंदौर के रानीपुरा इलाके में एक पुरानी 3 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया है। हादसे में 9 लोग घायल हो गए। मलबे में अभी और भी लोगों के दबे होने की आशंका के चलते बचाव और राहत कार्य जारी है। रात करीब 9 बजे हादसा हुआ था। सौरव गांगुली निर्विरोध चुने गए बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष 6 साल बाद सीएबी में वापसी हुई है। साथ ही आप देखिए दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के 7,565 पदों पर भर्ती का नोटिस जारी हो गया है, विज्ञापन जारी हो गया है। एसएससी ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 नोटिफिकेशन जारी किया। कुल 7,565 पदों की वैकेंसी है। ऑनलाइन आवेदन 22 सितंबर से 21 अक्टूबर तक भर सकते हैं। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, अयोध्या का विश्व प्रसिद्ध दीपोत्सव 19 अक्टूबर को अपने ही 2 विश्व रिकॉर्ड को तोड़कर नया इतिहास रचने वाला है। इसमें राम की पेड़ी के घाटों पर 26 लाख दीप एक साथ प्रज्वलित करने के साथ ही सरयू की महाआरती भी शामिल है। दीपोत्सव पर इस बार 1251 अर्चक एक साथ सरयू की महाआरती कर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है, सीएम धामी की चेतावनी, बक्से नहीं जाएंगे नकल माफिया, सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में बाधा ना पहुंचे, इसके लिए सरकार सख्त नकल विरोधी कानून लेकर आई है, लेकिन इससे कुछ लोगों को परेशानी होने लगी और सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए उत्तराखंड में प्रदेश में महिला समूहों के लिए अच्छी खबर आई है। अब बिना ब्याज 20 लाख रुपए तक ऋण देगी सरकार। उत्तराखंड प्रदेश में महिला समूहों को सरकार आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 20 लाख रुपए तक बिना ब्याज लोन देगी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक कैबिनेट में इसके लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। उत्तराखंड के युवाओं के लिए भी मौका है, अब अपने आइडिया को फ्री में पेटेंट कराएं, सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी युवा उद्यमियों को पेटेंट कराने का अवसर देगा। युवा यूकास्ट के पेटेंट सेंटर में पेटेंट फाइल कर सकते हैं। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण की आड़ में अदालत का दुरुपयोग करने वालों पर सख्त टिप्पणी की है। याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि ब्लैकमेलर अवैध निर्माण करने वालों से जबरन वसूली के लिए अदालत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अवैध निर्माण करने वालों से वसूली के लिए अदालत का इस्तेमाल नहीं कर सकते ब्लैकमेलर। दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा अपडेट दिया है। इसके अलावा आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद में तलाक के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग कर रही पत्नी को तर्क संगत रहने की नसीहत दी है। कोर्ट ने कहा कि यदि पत्नी का यही रवैया रहा तो कोर्ट ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो उसे अच्छा ना लगे। फिलहाल कोर्ट ने पति पत्नी को मध्यस्थता केंद्र जाकर सेटलमेंट करने का आदेश दिया है। पत्नी ने गुजारा भत्ता के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे। इधर आप देखिए बड़ी खबर बिहार से आ रही है। दिल्ली और सिलीगुड़ी के लिए शुरू हुई सरकारी बस सेवा। मुजफ्फरपुर से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने दिल्ली और सिलीगुड़ी के लिए बस सेवा शुरू कर दी है। जल्द ही रांची के लिए भी सेवा शुरू होने वाली है। दिल्ली में धार्मिक आयोजनों में रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति रहेगी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यह अनुमति आयोजकों के अनुरोध पर दी है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने कमाल का सॉफ्टवेयर तैयार किया है। एआई पर असली और नकली आवाज में फर्क बताएगा। साथ ही आप देखिए, हरियाणा के 2 विभागों में कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। सरकार ने योजना की शुरुआत सफल तरीके से हो, इसे लेकर 2 विभागों की छुट्टियां तक कैंसिल कर दी है। पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत रजिस्ट्रेशन शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। 23 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर पंजाबी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग कर स्वास्थ्य बीमे का लाभ उठा सकेंगे। फिलहाल ये रजिस्ट्रेशन बरनाला और तरन तारन जिलों से शुरू होगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी महिला से अनचाही बात शुरू करने की कोशिश करना कोई अपराध नहीं है, भले ही बातचीत की कोशिश महिला को परेशान कर दे या उसे पसंद ना आए। दरअसल दोस्तों फिलहाल ये केस तो खारिज हो गया है। रोहतक की एक छात्रा ने आई वांट टू टॉक टू यू कहने पर एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके अलावा बड़ी खबर देखिए, चंडीगढ़ में 126 एयरफोर्स स्कूलों के 520 खिलाड़ी पहुंचेंगे। 38 खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। चंडीगढ़ में 14वीं एयरफोर्स स्कूल एथलेटिक्स एंड स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आगाज 24 सितंबर से होने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, आधे राजस्थान से मानसून लौटा, 3 राज्यों से विदाई। मध्य प्रदेश में 30 सितंबर से वापसी होने लगेगी। बिहार में फिलहाल अगले एक हफ्ते तक बारिश होने का अनुमान है। राजस्थान, पंजाब और गुजरात से मानसून की वापसी होने लगी है। जयपुर से इंदौर, बेंगलुरु, देहरादून की नई फ्लाइट शुरू हुई है। 6 नवंबर से दिल्ली, मुंबई और गुवाहाटी के लिए स्पाइस जेट नई उड़ान शुरू करेगा। राजस्थान में गरीब परिवारों को मिलेंगे 1 लाख रुपए। जी हाँ, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित बीपीएल परिवारों को अब गरीबी से मुक्त करने के लिए 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। वहीं गरीबी रेखा
मनरेगा से बाहर आ चुके परिवारों को प्रोत्साहन के तौर पर 21,000 रूपए दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने पिछले बजट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की घोषणा की थी और इस योजना के तहत प्रथम चरण के 5,002 गाँव में सर्वे पूरा करके 24,000 से अधिक गरीब परिवारों का चयन कर लिया गया है। अभी दूसरे चरण की शुरुआत कर दी गई है। इस योजना के लिए भजनलाल सरकार ने 300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। वहीं आप देखिए राजस्थान में पहली बार लेन सिस्टम फॉलो नहीं करने पर जुर्माना लगाया गया। दिल्ली जयपुर हाईवे पर हेवी व्हीकल्स का चालान कटा, 2.5 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक्स सर्विसमैन कोटे से सरकारी नौकरी पा चुके पूर्व सैनिक की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में नियमित नियुक्ति प्राप्त कर लेता है तो किसी अन्य पद का तुलनात्मक आकर्षण उसे आरक्षण का लाभ लेने का अधिकार नहीं देता, जो समाप्त हो चुका है। पूर्व सैनिक नौकरी में एक बार ही आरक्षण ले सकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि ये कैरियर ग्रोथ का साधन नहीं, याचिका खारिज हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को जयपुर आएंगे। जीएसटी बचत उत्सव में सीएम ने व्यापारियों से संवाद भी किया। साथ ही आप देखिए रीअसेसमेंट केस में हाई कोर्ट ने टैक्स पेयर को राहत दी है। 4 साल बाद की गई आयकर कार्यवाही रद्द हो गई। बड़ी खबर आप देखिए 1800 सीसी तक के ट्रैक्टर पर 5% जीएसटी लगेगी। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कीटनाशकों पर भी अब केवल 5% लगेगी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है जो अलर्ट करने वाली है। वेरिसेला जोस्टर से फैलने वाला हर्पीज जोस्टर वायरस बदल रहा है। कमजोर इम्यूनिटी के चलते डायबिटीज, कैंसर की कीमोथेरेपी कराने वाले मरीजों के बाद अब कोरोना संक्रमण से रिकवर हो चुके मरीज भी इसकी जकड़ में आ रहे हैं। इसके अलावा इसमें युवा, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। एसएमएस हॉस्पिटल के चर्म रोग विभाग में हर्पीज के रोज 5 से 10 मरीज सामने आ रहे हैं। यानी पिछले 2 महीने में 400 मरीज सामने आ चुके हैं और इनमें से 80 से 90% कमजोर इम्यूनिटी वाले हैं। दिल्ली में तैयार राजस्थान हाउस 6 मंजिला भवन, फिनिशिंग के काम में तेजी आई है। दिल्ली के साथ पृथ्वीराज रोड पर बन रहा राजस्थान हाउस लगभग तैयार है। भोपाल में गरबा को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। बिना आईडी प्रूफ के एंट्री नहीं मिलेगी। हर पंडाल में सीसीटीवी कैमरे लगाने भी जरूरी होंगे। साथ ही बड़ी खबर देखिए इंदौर हाई कोर्ट में बेटी को भरण पोषण का खर्च देने के खिलाफ पहुंचे पिता की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट की पीठ ने बेटी की दुर्दशा पर गहरा दुख व्यक्त किया। कोर्ट ने कहा कि एक बेटी अपने पिता से भरण पोषण के लिए बार बार अदालतों का दरवाजा खटखटाने को मजबूर है और ये हमारे लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक है। साथ ही आपको बताएं भोपाल में एक अनोखा मामला सामने आया है जहां पर एक दंपति के बीच तलाक की नौबत सिर्फ इसलिए आ गई क्योंकि उनके पालतू जानवरों की आपस में नहीं बनती। दंपति तलाक के लिए कानूनी सलाह ले रहे हैं। दोनों की काउंसलिंग भी जारी है। भोपाल में कुत्ते बिल्ली की वजह से तलाक की नौबत आई। पति पत्नी के पालतू जानवरों की आपस में नहीं बनती है और ऐसे में यह मामला तलाक तक पहुंच गया। इधर आप देखिए अब पंचायतों को खुद चुकाना पड़ेगा बिजली बिल। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है। बिल नहीं चुकाने पर सरपंच और सचिव पर कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के करीब 23,000 ग्राम पंचायतों को अब अपने बिजली बिल का भुगतान खुद ही करना होगा। राज्य सरकार ने पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान राशि में कटौती करते हुए कलेक्टरों और जिला पंचायत सीईओ को निर्देश दिए हैं। कहा कि पंचायतों की आय बढ़ाने के प्रयासों की 15 दिन में समीक्षा करें। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए 16 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर रिटायर्ड आईएएस आलोक टूटेजा। छत्तीसगढ़ के नान घोटाला केस के आरोपी रिटायर्ड आईएएस आलोक शुक्ला और अनिल टूटेजा ने ईडी कोर्ट में सरेंडर किया है। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई। 80 लाख के इनामी 2 नक्सली ढेर हो गए। 4 दिन पहले भी 4 नक्सली मारे गए थे। छत्तीसगढ़ में सितंबर के अंत और अक्टूबर में कई बड़े त्योहार पड़ रहे हैं जिसकी वजह से स्कूलों में छुट्टियां होने वाली हैं। प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में दशहरा, दिवाली, समर, विंटर वेकेशन अब 64 दिन का होगा। जारी आदेश के मुताबिक 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक छुट्टी रहेगी। इससे पहले 28 सितंबर और 5 अक्टूबर को भी रविवार है और इस तरह कुल 8 दिन स्कूल बंद रहेंगे। वहीं दिवाली में भी 6 दिन अवकाश है। दिवाली की छुट्टी 20 अक्टूबर से शुरू होगी जो 25 अक्टूबर तक चलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य को लेकर अपडेट है। इसके अलावा बड़ी खबर देखिए उत्तर प्रदेश प्रयागराज से आ रही है। पिंडदान करके लौट रहे पति पत्नी समेत 4 लोगों की जानें चली गई। प्रयागराज में कार खराब हुई तो वो सो रहे थे लेकिन ट्रक कुचलता हुआ निकल गया। साथ ही रेलवे ने त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए 12 नई स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की है और ये ट्रेनें कानपुर सेंट्रल और गोविंदपुरी स्टेशन से होकर गुजरेगी। उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर देखिए आप जीएसटी की नई दरों के कार्यान्वयन के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं को घटी हुई दरों का लाभ सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय है। अब दुकानदार जीएसटी में गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। यूपी में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को मिला समर कैंप का मानदेय। सरकार ने धनराशि जारी की है। वहीं उत्तर प्रदेश में 1,86,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में। लखनऊ के परिषदीय विद्यालयों में 1,86,000 शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता चुनौती बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पदोन्नति रुकी। सरकार ने फिलहाल पुनर्विचार याचिका दायर की है। वहीं शिक्षक विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर पढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 558 मदरसों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। अब नहीं होगी ईओडब्ल्यू की जांच, मानवाधिकार आयोग ने मांग की थी। साथ ही सपा नेता आजम खान आज मंगलवार को जेल से रिहा हो जाएंगे। परवानों के सत्यापन के बाद मंगलवार को उनकी रिहाई तय मानी जा रही है। वह 1 साल 11 महीने
महीने और 4 दिन बाद आज बाहर आ सकते हैं। साथ ही बड़ी खबर देखिए, विकसित यूपी अभियान के लिए अब तक 4 लाख सुझाव मिले हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से सबसे बड़ी भागीदारी। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर बिहार से देखिए, नई दिल्ली में आयोजित स्कोच अवार्ड्स के 102वें संस्करण में कृषि विभाग बिहार सरकार को प्रतिष्ठित स्कोच गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। कई बार करंट अफेयर्स में सवाल भी पूछ लिया जाता है। बिहार कृषि ऐप राज्य के किसानों के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो उन्हें खेती से संबंधित आवश्यक और उपयोगी जानकारियां एक ही मंच पर उपलब्ध कराता है। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जुड़ा अपडेट है। खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 सितंबर सोमवार को सूबे की 50 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त भेज दी है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए नया बैंक खाता खोलना अनिवार्य कर दिया है। नामांकन से एक दिन पहले बैंक खाता खोलना होगा, जिसका इस्तेमाल चुनावी खर्चों के लिए किया जाएगा। इसके अलावा बिहार में फ्लैट खरीदारों के लिए गुड न्यूज भी आई है। रेरा बिहार ने 1 अक्टूबर से एक नई पहल शुरू की है। अब फ्लैट खरीदार अपने प्रोजेक्ट की तिमाही प्रगति रिपोर्ट व्हाट्सएप पर प्राप्त कर पाएंगे और इसके लिए उन्हें रेरा बिहार की वेबसाइट पर अपनी जानकारी देनी होगी। इस सुविधा से घर बैठे ही प्रोजेक्ट की जानकारी मिल सकेगी और ग्राहकों के हितों की रक्षा होगी। यानी बिहार में फ्लैट खरीदारों को अब अपने प्रोजेक्ट की हर छोटी बड़ी जानकारी घर बैठे मोबाइल पर ही मिल पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, आज मोतिहारी आएंगे सीएम नीतीश कुमार, 600 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को पूर्वी चंपारण के मोतिहारी का दौरा करने वाले हैं। साथ ही खबर है कि 26 सितंबर को मोतिहारी आएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, जनसभा को संबोधित करेंगी। लंदन की तर्ज पर बनी पटना की साइंस सिटी चुनावी साल में सीएम नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 889 करोड़ रुपए लागत आई। बच्चों को खेल खेल में विज्ञान का ज्ञान मिलेगा। चुनावी साल में बिहार में सीएम नीतीश कुमार हर वर्ग और समुदाय के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। इधर देखिए आप, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया मौर्य मंडपम का उद्घाटन। एक ही जगह मिलेगी जिम, मल्टीप्लेक्स समेत कई सुविधाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को 15 करोड़ रुपए की लागत से बने मौर्य मंडपम का उद्घाटन किया है। पटना में शिक्षक भर्ती TRE 4 को लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस चरण में 26,000 से ज्यादा पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। 4 से 5 दिनों के भीतर रिक्तियां BPSC को भेज दी जाएगी और इसके बाद भी अगर सीटें बचती है तो उन्हें TRE 5 में जोड़ दिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में पंचायत चौकीदारों से रिकवरी, बिना फाइनेंस डिपार्टमेंट की परमिशन के मानदेय बढ़ाया। NSE और BSE पर 21 अक्टूबर को 1 घंटे का दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग भी होगा। सितंबर में 0.25% ब्याज दर घट सकती है। SBI की रिपोर्ट में यह अनुमान है। अभी RBI की रेपो रेट 5.5% पर है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 466 अंक गिरकर 82,160 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 125 अंकों की गिरावट रही और ये 25,202 पर बंद हुआ है। सोने चांदी के भाव से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट, सोने और चांदी के दाम नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के भाव 2,380 रुपए बढ़कर 1,12,155 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। वहीं चांदी 4,869 रुपए बढ़कर 1,32,869 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज आप दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और हम अच्छी खबरें हर रोज आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके रिसर्च करके लाते रहें और आप ऐसे ही अपडेट खबरें हर रोज देखते रहें। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।